हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x प्लस आयोटा वाई बराबर 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर देखो हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x प्लस आयोटा वाई, इसका मान किसके बराबर है, 3/2 प्लस कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो बट्टा में ये जो समिश्र संख्या लिखी हुई है, हम इससे पहले a प्लस आयोटा बी के रूप में लेकर आएंगे, जो कि ये x प्लस आयोटा वाई के बराबर में पूरी संख्या लिखी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बट्टा वाला पद है इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी कि 2 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इससे ऊपर गुणा कर दिया, अब इससे ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 प्लस कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। तो अब देखो ऊपर तो 3 गुणा होगा इस पूरे पद से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो पहले 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 3 कोस थीटा और माइनस में देखो 3 आयोटा साइन थीटा। ये बन चुका है। बट्टा में देखो, बट्टा में यहाँ पर 2 प्लस कोस थीटा को अगर हम a बोल दें और आयोटा साइन थीटा को हम b बोल दें, तो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी ऐसे पद लिखे हुए हैं, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस में आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर हमारे पास में क्या बन गया है, 6 प्लस 3 कोस थीटा माइनस में 3 आयोटा साइन थीटा, और बट्टा में देखो वर्ग को खोलते हैं तो 4 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, फिर देखो यहाँ पर प्लस में 2 दूनी 4 कोस थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, और 4 प्लस में 1 5 बन जाएगा नीचे, यानी 5 प्लस 4 कोस थीटा। तो देखो 6 प्लस 3 कोस थीटा माइनस में यहाँ पर आयोटा को अलग लिखें तो 3 साइन थीटा, और यहाँ पर देखो बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में 4 कोस थीटा, ये बना, और इसके बट्टा में भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में 4 कोस थीटा, ये बना। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे प्लस लिखना चाहें, ठीक है, तो माइनस आयोटा, ये पद इस प्रकार ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा हमें। तो अब अगर हम दोनों तरफ तुलना करें तो x और y के मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो x और y के मान देखो हम लिख लेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखो x प्लस में आयोटा बाहर आना चाहिए, तो हम प्लस आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस आयोटा को बाहर निकाला तो माइनस अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये बना लिया हमने इस प्रकार। तो यहाँ से तुलना करने पर x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर में बन जाएगा हमारे पास में, देखो x बराबर 6 प्लस 3 कोस थीटा बट्टा में 5 प्लस 4 कोस थीटा। तो 6 प्लस 3 कोस थीटा बट्टा में 5 प्लस में 4 कोस थीटा, ये बन गया। ठीक है, और y बराबर में क्या बन जाएगा, y बराबर में -3 साइन थीटा बट्टा 5 प्लस 4 कोस थीटा। तो -3 साइन थीटा बट्टा में 5 प्लस 4 कोस थीटा, ये बन चुका है। तो हमें सवाल में सिद्ध क्या करना है कि x-1 गुणा x-3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 0 आएगा। तो पहले x-1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 6 प्लस 3 कोस थीटा बट्टा में 5 प्लस 4 कोस थीटा, माइनस में करना है 1, तो ये क्या बनेगा, 6 प्लस 3 कोस थीटा, यहाँ पे लैसा ले लेते हैं तो -5 -4 कोस थीटा बट्टा में आ जाएगा कितना, 5 प्लस में 4 कोस थीटा। ठीक है, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा बट्टा में है 5 प्लस का 4 कोस थीटा। ठीक है, तो एक तो ये पद बन चुका है। फिर देखो x माइनस में क्या करना है, 3, तो x-3 निकाल लेते हैं, तो 6 प्लस 3 कोस थीटा बट्टा में 5 प्लस में 4 कोस थीटा, माइनस में आ जाएगा 3। तो देखो 6 प्लस 3 कोस थीटा माइनस का 15 माइनस का 12 कोस थीटा बट्टा में आ जाएगा 5 प्लस में 4 कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो 6 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 9, और 3 कोस थीटा माइनस 12 कोस थीटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 कोस थीटा आएगा ये भी। ठीक है, तो -9 कोस थीटा बट्टा में है 5 प्लस में 4 कोस थीटा, ये बन रहा है। तो अब देखो वाई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर यानी कि वाई गुणा वाई, तो वाई का मान कितना है, -3 साइन थीटा बट्टा 5 प्लस 4 कोस थीटा, तो -3 साइन थीटा बट्टा 5 प्लस 4 कोस थीटा। तो अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे
तो बराबर में 9 साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा ऊपर, और बट्टा में क्या चलेगा 5 प्लस में 4 कोस थीटा इसका स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 प्लस में वाई स्क्वायर ये निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 का मान हम लिख चुके हैं जो कि क्या आया था, देखो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 5 प्लस 4 कॉस थीटा ये बना था। ठीक है, और इसके गुणा में x माइनस 3 का मान लिख लेते हैं जो कि क्या आया था -9 माइनस 9 कॉस थीटा। तो -9 कॉस थीटा बट्टा में 5 प्लस 4 कोस थीटा। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर का मान है 9 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 5 प्लस में 4 कोस थीटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो अब देखो ऊपर गुणा करेंगे पहले, तो -9 माइनस का 9 कोस थीटा आ जाएगा, फिर माइनस कोस थीटा को -9 से गुणा किया तो प्लस का 9 कोस थीटा, फिर माइनस कोस थीटा को -9 कोस थीटा इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। लेसर लेने पर यहाँ पर प्लस में 9 साइन स्क्वायर थीटा है, और बट्टा में देखो लेसे क्या आ जाएगा 5 प्लस में 4 कोस थीटा इसका स्क्वायर, ये हमने लेसे ले लिया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस का 9 कोस थीटा प्लस का 9 कोस थीटा शून्य हो गया, फिर देखो -9 प्लस में हमने यहाँ से 9 बनिश लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है 5 प्लस में 4 कोस थीटा इसका है स्क्वायर। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो -9 प्लस 9 बनेगा, बट्टा में है 5 प्लस में 4 कोस थीटा इसका स्क्वायर। तो अब देखो -9 प्लस 9 शून्य हो गया, और शून्य ही हमारे पास में क्या है दाएं पक्ष में है, तो दायां पक्ष आ गया। तो इस प्रकार बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।